साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे कि साइंस का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो यूपीएससी में आता है सेक्शन अलग, और बीपीएससी में भी काफ़ी हद तक अब 69th में नए पैटर्न के अनुसार साइंस अब एडवांस टॉपिक पिकअप किया जा रहा है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। और यूपीएससी में तो वही रहता है करंट बेस्ड, स्टैटिक बहुत ही कम रहता है, नहीं के बराबर। इसमें जो इन्वायरमेंट वगैरह का स्पेसिस वगैरह था उसके बारे में भी पूछा जाता है जो न्यूज़ में चलता है 1 ईयर के न्यूज में। तो कैसे इसको कवर किया जाए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सोर्स क्या होना चाहिए यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। बीपीएससी का भी जो पैटर्न 69 से चेंज हुआ है, अब एडवांसमेंट की ओर जा रहा है ये साइंस और टेक्नोलॉजी में। सोर्स होना चाहिए, पहला है बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटी। क्या? एनसीईआरटी। किस क्लास से किस क्लास तक? क्लास 6 से क्लास 10 तक। इसको 1-2 बार पढ़ के अपने से नोट्स प्रिपेयर करना है, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और लूसेंट का जो सिलेक्टिव पढ़ना है, इसका खासकर बायोलॉजी में जो है इसका किंगडम वगैरह सेल वगैरह उससे उसको कवर करना है। और डेली न्यूज़पेपर में जो साइंस का आता है न्यूज उसको कवर करना है, या तो फिर मंथली मैगजीन जैसे विजन वगैरह में जो साइंस एंड टेक का आता है उससे कवर करना है। बीपीएससी में 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं जिसमें मिक्सिंग रहता है, स्टैटिक्स ज़्यादा रहता है। अभी जो 69 में इंट्रोड्यूस हुआ उसमें एड ऑन किया गया है ये साइंस करंट अफेयर्स बेस्ड एडवांस टॉपिक। स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है फॉर बीपीएससी? शरीर से संबंधित जितने भी अंग हैं जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, नेत्र आँख के बारे में, जीव के बारे में। बीपीएससी में स्वाद से भी रिलेटेड पूछा गया था 69 में, स्वाद से रिलेटेड, तो जीव यदि आप पढ़े होंगे तो बन जाएगा। दांत हो गया, टीथ, एंजाइम के वगैरह में पढ़ना है, एंजाइम। हृदय हार्ट के बारे में पढ़ना है, किडनी, ईयर, मतलब शरीर के जितने भी अंग है उसका जो बेसिक फंक्शन होता है, क्या कैसे काम करता है वो पता होनी चाहिए। डिजीज में जैसे रोग में जो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज होता है, किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, किस विटामिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। जेनेटिक डिजीज क्या होता है, और संक्रामक रोग जो कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस वगैरह के कारण होता है वो पता होनी चाहिए। नेत्र दोष ये फिजिक्स में पूछा जाता है, हालांकि ये बायोलॉजी में भी ओवरलैप हो जाता है। नेत्र दोष जैसे कि मायोपिया है, हेट्रोमायोपिया, ये निकट दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, प्रेस बायोपिया है, जरा दूरदर्शिता है। इसका निवारण कैसे किया जाता है? इसमें फोकस दूरी घट जाता है, रेटिना के बीच की रेटिना का जो ये क्यों होता है ये निकट दृष्टि दोष, ये सब का रीजन और उसका निवारण कैसे किया जाता है ये पता होनी चाहिए। टीबी के बारे में, टीबी का जो टीका नाम है ये बीसीजी टीका। डेंगू के बारे में पढ़ना है, डेंगू का वैक्सीन अवेलेबल है? अभी तक नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल हो पाया है? डेंगू किस के कारण होता है? वायरस के कारण। इसका वायरस क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस या डीएनए, ये सब पता होनी चाहिए। मलेरिया किसके कारण होता है? इसका 2 वैक्सीन अभी डेवलप किया गया है, ये पता होना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अभी न्यूज में था मंकी पॉक्स, तो इसके बारे में अवश्य प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला केस 1917 के दशक में मंकी पॉक्स का दक्षिण अफ्रीका के जो देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पता चला था। ये मंकी पॉक्स क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स का ही फैमिली। स्मॉल पॉक्स के बारे में भी जानना चाहिए। जो फर्स्ट वैक्सीन डेवलप किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, वो स्मॉल पॉक्स का ही था। बीपीएल रिजिम की बात आई जो कि ये एंटी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के इलाज के लिए इसका किया जाता है बीपीएल रिजिम, तो ये भी पूछा जा सकता न्यूज में था। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ के बेसिक इनका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। पौधों के भाग भी पूछा जाता है, जड़, तना, पत्ती, कौन सा पौधा का कौन सा भाग कहा जाता है। जैसे आलू क्या है? तना है, जड़ है। अदरक क्या है? अदरक में नोड इंटरनोड होते हैं, तो क्या बताता है? अदरक तना है। नोड इंटरनोड क्या है? ये सभी पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, क्लास 6-7 में दिया गया है पौधों से संबंधित। और सोर्स में जो हमने साइंस प्लेलिस्ट के नाम से वीडियो बनाया जिसमें 14-15 वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, हेल्पफुल होगा आपके लिए। और क्या होना चाहिए सोर्स स्टैटिक्स के लिए? बायोलॉजी में रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ लेना है, सेल्स के बारे में पढ़ लेना है, किंगडम जो स्पेसिस का होता है वो पढ़ लेना है। जो अलग अलग जो स्पेसिस न्यूज में रहता है, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में 8-9 मंथ पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज में था, तो ये किस कैटेगरी में आता है IUCN की लिस्ट में, तो ये पता होना चाहिए। अभी जैसे ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जटायु के संरक्षण के लिए गिर संरक्षण का उद्घाटन किया, तो वल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए कि वल्चर किस
श्रेणी में आता है IUCN की, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जो फार्मूला वगैरह था वो ध्यान में रखना है, कुछ केमिकल रिएक्शन ध्यान में रखना है, धातु अधातु के बारे में पढ़ना है, अम्ल क्षार एसिड बेस मेटल नॉन मेटल एसिड रेन के बारे में पढ़ना है, प्रबलम दुर्बलम का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, क्या ट्रिक है इसको मतलब पता लगाने का, खनिज और अयस्क के बारे में पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, मिसलेनियस भी इसका देख लेना चाहिए, किसका, केमिस्ट्री का। फिजिक्स में जैसे लाइट से क्वेश्चन रहता है, विद्युत धारा से क्वेश्चन रहता है, ध्वनि से क्वेश्चन रहता है, दर्पण और लेंस से रहता है, यंत्र जो फिजिक्स में है क्या कौन मापता है, जैसे कि ओडोमीटर क्या मापता है, विभव मापी पोटेंशियोमीटर क्या मापता है, ये सब। ऊर्जा से संबंधित रहता है प्रश्न, तरंग से रहता है, सदिश से संबंधित रहता है, अर्धचालक अभी न्यूज में सेमीकंडक्टर, तो ये पूछे जाने की संभावना है। बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, जो अलग अलग प्रकार के बल होते हैं उसका, चालक अचालक कुचालक और किरणों के बारे में भी पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी करंट एडवांस टॉपिक है, करंट बेस्ड साइंस क्या पूछा जाता है, जैसे मंकी पॉक्स के बारे में पूछा जा सकता है, BPL के बारे में पूछा जा सकता है, गुड़मार जो है रिसेंटली न्यूज में था, जो कि गया के ब्रह्मयोनी हिल्स में बहुत ही मात्रा में खोजा गया एंटी डायबिटिक हर्ब है ये, और सिकल सेल एनीमिया जो हमेशा न्यूज में रहता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमेशा न्यूज में रहता है, तो इससे भी पूछे जाने की संभावना है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग टेक्निक, CRISPR-Cas9, ये भी पूछे जाने की संभावना है। कंधार हाईजैक अभी जो रिसेंटली न्यूज में है, वेब सीरीज आया कंधार हाईजैक नाम के से, इसमें ये पूछा जा सकता है जो प्लेन का नाम क्या है, IC-814, BPSC में पूछा जा सकता है ये, और इसका जो कैप्टन थे देवी शरण, ये भी पूछे जाने की संभावना है। RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन होता है, जो कि कोरोना काल में बहुत ही ये चर्चित रहा। सोरो क्या है, ChatGPT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पिछली बार 68 में पूछा गया था ChatGPT का फुल फॉर्म BPSC में। सोरो क्या होता है, ChatGPT द्वारा एक AI टूल है, डेवलप किया गया, जिसमें क्या होता है ना, इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख कर हम एक मिनट का वीडियो प्राप्त कर सकते हैं सोरो के द्वारा। सर्वाइकल कैंसर न्यूज में था 1 ईयर पहले, ये पूछा जा सकता है, सर्वाइकल कैंसर किसके कारण होता है, कैसे होता है, और क्या इसका वैक्सीन का नाम है, क्या इसका वायरस का नाम है, इसका वायरस का नाम है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। डेंगू वायरस क्या है, ये पूछा जा सकता है। मलेरिया का वैक्सीन डेवलप हुआ है इधर हाल में, ये पूछा जा सकता है। अभी कोरोना का एक नया वैक्सीन डेवलप हुआ है फ्लर्ट नाम से, ये किसका वैक्सीन है, कोरोना का, तो ये पूछा। चांदीपुरा वायरस न्यूज में था, पूछा जा सकता है ये। आदित्य L1 मिशन, एक्सपोसेट मिशन जो इसरो के द्वारा डेवलप किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। INS अरिघाट के बारे में पूछा गया, जो कि सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल है जो सबमरीन है, और पहला है IS अरिहंत। तो ये सब जो इसरो वगैरह के द्वारा डेवलप किया जाता है डिफेंस सेक्टर में, वो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। रोडामाइन न्यूज में था, ये एक नेचुरल डाई है, रंजक है, जिसका प्रयोग जो फूड वगैरह को कलर के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कॉटन कैंडी में जो पिंक कलर दिया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है रोडामाइन, इसको बैन किया गया था, उसके बाद फिर कर्नाटक सरकार ने बैन कर दिया था। रोडामाइन क्या है, एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है, जिससे कैंसर होने की संभावना होती है, इसलिए इसको बैन किया गया। ये भी न्यूज में था एवरेस्ट एंड MDH के बारे में। एवरेस्ट एंड MDH जो नामी फेमस स्पाइस ब्रांड है, मसाला का ब्रांड है, जिसे सिंगापुर सरकार ने बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था, क्योंकि इसमें जो परमिट लिमिट है उससे अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड मिला था। एथिलीन ऑक्साइड्स के अधिक इस्तेमाल से कैंसर कारक है, ये कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर होने की संभावना होती है। ये एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है, इसलिए इसमें लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। गैसेस के बारे में, जैसे LPG का प्रमुख गैस क्या है अवयव, CNG का क्या है, जैसे LPG का ब्यूटेन है, CNG का क्या है, नेचुरल गैस का क्या है, मीथेन। लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन। ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख अवयव क्या है, बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती है, ये सब टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, भारत ने E20 का लक्ष्य रखा है, यानी कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। H5N1 न्यूज में था, ये क्या है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, जो कि जिसे बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, और ये जनरली पोल्ट्री फार्मिंग के द्वारा ट्रांसमिट करता है। पलट वैक्सीन के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। तो ऐसे मतलब वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि इस ढंग से पढ़ने की आवश्यकता हमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टैटिक्स तो पता रहना ही चाहिए, उसके साथ उसके एड ऑन करना चाहिए जो एडवांस टॉपिक रहते हैं न्यूज में। आप देखते हैं 69 का क्वेश्चन पेपर, जीव विज्ञान से क्या पूछा गया था, ये जीव से संबंधित है, ये 69 BPSC में पूछा गया है।
ये भी न्यूज में था कोरोना में क्या होता है, एनोस्मिया न्यूज में था कोरोना के कारण क्या हो रहा था, किसी को एनोस्मिया हो रहा था, गंध गंध का मतलब चला जाना, पूर्ण हानि होना। और एक था पेरुस्मिया जिसमें गंध का खराब होना था। तो इससे हम मिला सकते हैं 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 1। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सही सुमेलित है, तो ये 4 तो सही है, तो 4 किस में, इसमें है, तो आंसर हो जाएगा ये, एलिमिनेट हो गया। केवल एक पता होगा तो भी पता चल जाएगा। ये कोविड वैक्सीन के बारे में पूछा गया है, कैसे काम करता है। डीएनए ये लुसेंट से मिल जाएगा, डबल हेलिक्स की रचना किसने, डबल हेलिक्स इस प्रकार डीएनए का संरचना होता है द्विकुंडली, तो इसका वाटसन और कीक हो जाएगा इसका आंसर। वेक्टर टीके ये भी वैक्सीन मैकेनिज्म से संबंधित है, ये भी वैक्सीन से संबंधित है, mRNA वैक्सीन। तो टोटल कितना वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा गया है, 1 2 3 क्वेश्चन वैक्सीन से पूछा गया है। आगत और निर्गत ये तो एनसीईआरटी से भी हो जाएगा कवर, लुसेंट में भी मिल जाएगा। और ऐसे भी ये आगत और इनपुट आउटपुट जो नर्व्स होते हैं ये केंद्रीय तंत्र का तंत्र में ही मिलते हैं। ये इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, जो लिनेन होता है, जटा किस में होता है, नारियल को आप देखिएगा तो उसमें जटा टाइप का होता है, तो नारियल हो जाएगा जटा, बी का 1। जो सन का पौधा वो लिनेन से प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा 2 बी का 1 2 का 1। निर्गीय कथनों पर विचार करने, ये बीमारी से संबंधित है जो सिस्ट विकसित होता है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है। और ये जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो उसे न्यूरोसिस्ट कोर्सिस कहेंगे। कैसे, न्यूरो से संबंधित जहाँ भी वहाँ पर ब्रेन रिलेटेड आ जाता है, तो ऐसे भी हम गेस करके बना सकते हैं। तो 2 सही है, 1 भी सही है, दोनों होगा। भौतिक विज्ञान में दर्पण से पूछा है क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये तो बार बार पूछा जाता ही है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिजली का कुचालक कौन होगा इसमें, कोई नहीं, क्योंकि जैसे नींबू का रस उसमें जिसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स मिल गया, सोडियम आयन वगैरह, तो वो विद्युत का कुचालक नहीं होगा। संतरे का रस होगा नहीं, नमकीन पानी में तो सोडियम मिला है, नमक, तो नहीं होगा। तो ये एनसीईआरटी में ये दिया है और लुसेंट वगैरह में मिल जाएगा ये। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं तो सभी एक ही वेग से गिरेगा, किसी भी क्षण एक ही वेग समान वेग होगा। एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है, ये डायनेमो के द्वारा होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इन्वर्टर के बारे में पढ़ना है। इन्वर्टर क्या करता है, एक रेक्टिफायर यंत्र, ये क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, एसी करंट को डीसी को एसी में बदलता है और रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। धारा घनत्व कौन सी राशि, ये सदिश से क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, ये प्रयोगशाला में विकसित, ये भी करंट बेस्ड है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जब इंग्लैंड ये अमेरिका गए थे तो वहाँ के जो बाइडन की वाइफ को, जिसे जिल बाइडन को लैब ग्रोन डायमंड दिए थे, इसलिए वो पूछा गया कि प्रयोगशाला में विकसित जो हीरा है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट और स्मॉल अमाउंट्स में डायमंड को भी प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ ये तो घटना चक्र से कवर हो जाएगा। तो एक सोर्स और एड ऑन करना उसमें घटना चक्र, एनसीईआरटी न्यूज़पेपर का जो साइंस आता है वो, और साथ ही साथ घटना चक्र को पढ़ना है। ये केमिस्ट्री का बिलियंस चैप्टर से पूछा गया है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण, ये दवा के आधार पर पूछा गया क्वेश्चन। उत्प्रेरक के बारे में पूछा गया है, ये कलर के बारे में पूछा गया। टोटल 22 क्वेश्चन है। तो ये एडवांसमेंट मतलब यदि इसी तरह का यदि क्वेश्चन सिलेबस रहा, पैटर्न रहा, तो आगे धीरे धीरे ये जो यूपीएससी के मार्ग पर जा रहा है, क्या बीपीएससी साइंस में एडवांसमेंट टॉपिक, क्योंकि ये एडवांसमेंट टॉपिक हमेशा नया नया रिसर्च होते रहता, बदलते रहता, और जो स्टैटिक पोर्शन है वो एक ही रहता है सदैव। तो ये हमने देखा कि कैसे साइंस को पढ़नी चाहिए बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए।